नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माय B2 क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संविधान के बारे में, यानी संविधान निर्माण में हमारे राजस्थान का क्या क्या योगदान रहा। तो ये आज का हमारा मुख्य टॉपिक रहने वाला है। पिछली क्लास में मैंने आपको आज़ादी का जो संघर्ष था वो बताया था, उसमें राजस्थान का क्या योगदान रहा था। हम राजस्थान जीके की एक कंप्लीट सीरीज शुरू कर रखी है। एक कोर्स हमने यूट्यूब पर चला रखा है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इस कोर्स की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सेम कोर्स आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा, जहां पर आप हर एक टॉपिक वाइज क्विज टेस्ट देके अपनी तैयारी की जांच कर सकते हैं कि आपका लेवल कितना है, कितने मार्क्स आए, वो भी आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। वहाँ पर आपको ये जितनी भी क्लासें हैं इन सभी के क्विज टेस्ट मिलेंगे। तो क्विज टेस्ट आप ज़रूर दीजिएगा ताकि आपको पता रहे आपकी तैयारी किस डायरेक्शन में चल रही है और कितने क्वेश्चंस आप करेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो मज़ेदार टॉपिक है, ये शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियो आपको मिलते रहे। इसके अलावा YouTube पर भी हमारी ये क्लासें आप देखें और इनसे रिलेटेड हमें फीडबैक और सजेशन ज़रूर भेजें ताकि हम इन क्लासों को और बेहतर कर पाएँ। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संविधान निर्माण में राजस्थान का क्या योगदान रहा, इसके बारे में। तो सबसे पहले ये जो संविधान होता है, ये जो संविधान होता है दोस्तों, नियमों का ढांचा। क्या होता है? नियमों का ढांचा। बहुत सारे नियम बना दिए गए, उनको एक पुस्तक में लिख दिया गया और उन नियमों के अनुसार देश का शासन क्या किया जाता है दोस्तों? चलाया जाता है। तो देश का शासन कौन चलाता है? संविधान। और इसी को हमने सर्वोपरि रख रखा है। जितनी भी प्रोसेसेस होती है, जितनी भी प्रक्रियाएं होती है, सारी हमारे संविधान के अकॉर्डिंग होती है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, हम बात करें राज्य का संचालन किसके माध्यम से होता है? संविधान के माध्यम से। फिर दोस्तों हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कौन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान निर्माण की मांग रखी। इन्होंने क्या किया? संविधान निर्माण की मांग रखी। कब रखी ये मांग? तो याद रखना 1935 में। 1935 में संविधान निर्माण के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया दोस्तों? संविधान निर्माण की मांग रखी कि हमारा जो देश है इसको चलाने के लिए एक संविधान होना चाहिए। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी बार पूछी जाती है कि मांग कब रखी गई और किसने रखी। तो आपको बता देना है, ये जो मांग है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने रखी। फिर बात करते हैं अगली। फिर दोस्तों 1938 की बात है। कब की बात है? 1938 में JLN यानी जवाहरलाल नेहरू, याद रखेंगे क्या लिखा मैंने? जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने बताया कि संविधान का निर्माण, ये जो संविधान का निर्माण है, ये निर्माण कौन करेगा? संविधान सभा करेगी। कौन करेगी? संविधान सभा। ये जो दोस्तों संविधान सभा थी, इस संविधान सभा में हर एक राज्य से प्रतिनिधि चुने गए थे और उन प्रतिनिधियों को कहाँ पर भेजा गया था? इस संविधान सभा में भेजा गया था, जिन्होंने संविधान को बनाने में अपना योगदान दिया। ये बात आप याद रखिएगा। तो ये बात किसने कही थी? जवाहरलाल नेहरू ने। तो यहाँ पर शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ
ये आप याद ही रख लेना, चलो ज़्यादा हम कचरा नहीं करेंगे, हम वही चीज़ लिखेंगे जो परीक्षा में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था कि संविधान निर्माण जो होगा वो कौन करेगा, संविधान सभा करेगा, संविधान सभा, और इसी के थ्रू सारा काम होगा, बाकी कोई बाहर का व्यक्ति इस चीज़ में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर दोस्तों अगले स्टेटमेंट की बात करें तो वो है, ब्रिटिश सरकार ने अपने 3 मंत्रियों को एक दल भेजा जिसको नाम दिया कैबिनेट मिशन। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ नंबर 1 ये हो गया, फिर यहाँ पर मैं लिखता हूँ कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन की बात करें तो ब्रिटिश सरकार ने भेजा, किसने भेजा, ब्रिटिश सरकार। कितने मंत्री थे, 3 मंत्री, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने कहाँ भेजा, भारत भेजा, ये बात आप याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन की बात करें तो ब्रिटिश सरकार ने 3 मंत्रियों को भेजा था जिसको हम कैबिनेट मिशन के बारे में जानते हैं, और ये भारत भेजा गया था। फिर दोस्तों अगला स्टेटमेंट है, इस योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। यहाँ पर मैं लिखूंगा इसके तहत संविधान सभा का गठन हुआ, ये बात भी आप याद रखिएगा। ये जो कैबिनेट मिशन है इसी के तहत हमारी जो संविधान सभा है इसका क्या किया गया, गठन किया गया, और गठन होने के बाद इस सभा को कह दिया गया कि आपको भारत के लिए एक नियमों का ढांचा बनाना है, एक संविधान बनाना है। फिर दोस्तों संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो ये गठन कब हुआ इसके बारे में बता देता हूँ, 1946 में हुआ। कब हुआ दोस्तों गठन, 1946 में। और कैबिनेट मिशन ये कब आया, ये कब आया, तो ये भी याद रखिए, ये भी 1946 में आया। 1946 में कैबिनेट मिशन आया और 1946 में संविधान सभा का क्या कर लिया गया दोस्तों, गठन कर लिया, ये बात आपको याद रखनी है। फिर दोस्तों अगला स्टेटमेंट है, जनता के प्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान का निर्माण करती है, ठीक है, संविधान सभा है ना, ये क्या करती है, इसमें कौन थे, जनता के प्रतिनिधि थे, ये बात याद रखिएगा। ये जो संविधान सभा है इसमें कौन थे, जनता के प्रतिनिधि थे। फिर अगले हम बात करें संविधान सभा की प्रथम बैठक, इसकी प्रथम बैठक इसको हम मीटिंग कह सकते हैं, यानी जितने भी संविधान सभा में जो उम्मीदवार आए थे उनकी पहली बैठक कब हुई, तो ये पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946, याद रखिएगा, याद रखेंगे। ये जो संविधान सभा बनी थी, इस संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों, 9 दिसंबर 1946, पहली बैठक है ना, 9 दिसंबर 1946। इस डेट को आप कंफर्म कर लीजिएगा, कंफर्म क्या, कंटेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि कई भर्ती परीक्षाओं में ये डेट पूछी गई है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, ठीक है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया, ये बात आप याद रखिएगा। फिर दोस्तों हम बात करें अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, अस्थायी अध्यक्ष इस संविधान सभा की बैठक में या इस संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। किसको चुना गया, सच्चिदानंद सिन्हा। ये जो सच्चिदानंद सिन्हा है इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया इस संविधान सभा के। चलो इसको यहीं से लिंक करते हैं ना संविधान सभा में। और फिर स्थायी अध्यक्ष किसे चुना, स्थायी अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष की दोस्तों हम बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। किसको बनाया गया था, डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको कोई पूछे कि संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो आपको उत्तर देना है सच्चिदानंद सिन्हा। और अगर आपको कोई पूछे कि संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया, राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी पूछे तो राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगले स्टेटमेंट की बात करें। अगला स्टेटमेंट है प्रारूप समिति का निर्माण हुआ। इसमें क्या हुआ दोस्तों, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति निर्मित हुई, ऐसे लिख देते हैं, निर्मित हुई। अब ये जो दोस्तों प्रारूप समिति थी, ये जो प्रारूप समिति थी, इसका निर्माण किसमें हुआ था, तो संविधान सभा में हुआ था। ठीक है। फिर उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव JLN, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव क्या किया था, प्रस्तावित किया था। कहाँ किया था, संविधान सभा में किया था, ये बात याद रखना। फिर अगला स्टेटमेंट है कब पेश किया, 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946। ये जो बैठक हुई थी, ये जो मीटिंग हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, इसमें जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव क्या किया था दोस्तों, प्रस्तुत किया था, याद रखिएगा। 9 दिसंबर को तो पहली बैठक हो गई, ठीक है। उसके बाद 13 दिसंबर को क्या हुआ, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। ये बात आप ध्यान रखना। अगला स्टेटमेंट है दोस्तों, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है, इसमें मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की। इसमें मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत हुई, याद रखिएगा। मूल आदर्श कौन कौन से हैं, संविधान से संबंधित, इससे संबंधित सारी जानकारी इस उद्देश्य प्रस्ताव में बताई गई। अगला स्टेटमेंट की बात करें दोस्तों, तो अगला स्टेटमेंट है संविधान निर्माण में कितना समय लगा। तो ये जो हमारा संविधान निर्माण है, इसमें कितना समय लगा, निर्माण 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे, ये टाइम है, याद रखिएगा। संविधान निर्माण का समय कितना था, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। इतने समय में हमारा जो संविधान है ये बनकर तैयार हो गया था। अगला स्टेटमेंट है दोस्तों, 26 नवंबर 1900 स्वीकार कब किया गया, स्वीकार, इसको स्वीकार कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को हमारा जो ये संविधान है इसको स्वीकार कर लिया गया। फिर इसको लागू कब किया गया, इसको लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, यहीं से बहुत सारे प्रश्न आपके टपक जाएंगे। फिर अगला स्टेटमेंट है संविधान दिवस कब मनाते हैं, संविधान दिवस, संविधान दिवस ये मनाते हैं दोस्तों 26 नवंबर को मनाते हैं। हर साल 26 नवंबर आता है, उस दिन संविधान दिवस हम क्या कर देते, मना लेते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई, 2015 से शुरू, 2015 से शुरू हुआ था, ये बात भी आप याद रख लेना। फर्स्ट कब मनाया गया था, 26 दिसंबर 2015, ठीक है। ये जो संविधान दिवस है फर्स्ट कब मनाया, 26 दिसंबर
नहीं 26 नवंबर होगा ना, हाँ 26 नवंबर 2015, 26 नवंबर 2015 इस दिन फर्स्ट मनाया था। ठीक है, फर्स्ट पहला दिन मनाया था, फर्स्ट संविधान दिवस मनाया था। फिर अगले स्टेटमेंट की बात करें तो संविधान सभा में कौन कौन शामिल थे, तो ये बात आप ऐसे ही याद रख लेना दोस्तों। ये जो संविधान सभा निर्मित हुई इसमें ब्रिटिश शासन के अधीन जो राज्य थे उनके प्रतिनिधियों को शामिल किया गया, प्रांत के निर्वाचित प्रतिनिधियों को शामिल किया गया और देशी रियासतों के मनोनीत प्रतिनिधि को शामिल किया गया। अब अगर आपको कोई पूछे कि इस संविधान सभा के वे सदस्य कौन कौन है जो राजस्थान से थे, ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। मुकुट बिहारी भार्गव, यहाँ लिख देते हैं अपन, मुकुट बिहारी भार्गव। मुकुट बिहारी भार्गव की दोस्तों हम बात करें तो ये अजमेर मेरवाड़ा से थे। कहाँ से थे? अजमेर मेरवाड़ा। मुकुट बिहारी भार्गव कहाँ से थे दोस्तों? अजमेर मेरवाड़ा से थे। फिर अगला नाम आता है माणिक्य लाल वर्मा। कौन? माणिक्य लाल वर्मा। माणिक्य लाल वर्मा की बात करें तो ये उदयपुर के थे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर हम बात करें जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास, ये जोधपुर से थे, जेडी जोधपुर, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। फिर हम बात करेंगे बलवंत सिंह मेहता प्लस बलवंत सिंह मेहता, बलवंत सिंह मेहता, इनकी बात करें तो ये भी उदयपुर से ही थे। ठीक है। फिर अगला बात करें रामचंद्र उपाध्याय। कौन? रामचंद्र उपाध्याय, इनकी बात करें तो ये थे अलवर से, अलवर। फिर अगला नाम आता है दोस्तों इसमें दलेल सिंह। कौन? दलेल सिंह। दलेल सिंह कोटा से थे। कहाँ से थे दोस्तों? कोटा से। फिर नाम आता है गोकुल लाल असावा। क्या नाम आता है? गोकुल लाल असावा। ये थे शाहपुरा भिलवाड़ा। कहाँ के थे? शाहपुरा भिलवाड़ा। फिर अगला नाम आता है दोस्तों जसवंत सिंह। कौन? जसवंत सिंह, ये बीकानेर से थे, बीकानेर, ये भी आप याद रखना। फिर आता है राज बहादुर। कौन? राज बहादुर की बात करें तो ये भरतपुर से थे, भरतपुर, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। फिर दोस्तों हम बात करें हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री, ये जयपुर से थे, जयपुर। ठीक है, तो यहाँ तक आपको दिख रहा होगा दोस्तों। एक नाम और बता देता हूँ, सरदार सिंह। सरदार सिंह जो थे वो खेतड़ी से थे। सरदार सिंह, सरदार सिंह कहाँ से थे? खेतड़ी, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो काफ़ी नाम मैंने आपको बता दिए। मुकुट बिहारी भार्गव अजमेर मेरवाड़ा से, माणिक्य लाल वर्मा और बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से, और जय नारायण व्यास जोधपुर से। फिर बताया मैंने रामचंद्र उपाध्याय अलवर से, दलेल सिंह कोटा से, गोकुल लाल असावा शाहपुरा भिलवाड़ा से, जसवंत सिंह बीकानेर से,
राज बहादुर भरतपुर से और हीरालाल शास्त्री जयपुर से। फिर बताया सरदार सिंह खेतड़ी से। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब कुछ वे नाम जो राजस्थान के रियासतों के प्रशासनिक अधिकारी थे, तो ये 4 नाम ही है, तो मैं बोल के बता देता हूँ। जयपुर रियासत का जो प्रशासनिक अधिकारी था वो था सर वीटी कृष्णामाचारी। क्या नाम था? सर वीटी कृष्णामाचारी। फिर एक नाम आता है जोधपुर रियासत का प्रशासनिक अधिकारी कौन था? तो CS वेंकटाचारी। कौन था? CS वेंकटाचारी। फिर याद रखना है बीकानेर का कौन था? KM पन्नीकर। कौन था? KM पन्नीकर। फिर उदयपुर का प्रशासनिक अधिकारी कौन था? तो टी विजय राघवाचार्य। ये बात आप याद रखिएगा। फिर दोस्तों और भी मैं आपको बहुत सी चीज़ें बताता हूँ, यहीं पर लिख देते हैं। मैं आप मार्कर ब्लू कर देता हूँ क्योंकि इसकी इंक ख़त्म हो गई, आप अच्छे से देख नहीं पाएंगे। जब इंक ख़त्म होगी तब कलर चेंज कर देंगे अपन। 2 मार्कर पड़ेंगे क्योंकि रीफिलिंग में टाइम लगता है। चलो, क्या बता रहा था मैं? पश्चिम बंगाल, ये लिख दूँ, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, ये जो दोस्तों हमारा पश्चिम बंगाल है, यहाँ से कौन संविधान सभा में गया था? तो यहाँ से गया था प्रभु दयाल हिम्मत। कौन गया था? प्रभु दयाल हिम्मत। ये बात आप ध्यान रखिएगा। पश्चिमी बंगाल से कौन गया था दोस्तों? प्रभु दयाल हिम्मत। फिर राजस्थान के मूल प्रवासी, यानी मूल रूप से ये राजस्थान के थे, इनका मूल स्थान कौन सा है? मूल ये राजस्थान के थे, लेकिन प्रतिनिधि कहाँ से बन के गए? पश्चिम बंगाल से। एक नाम और आता है दोस्तों इसमें, बिहार है ना, यहाँ बिहार ही लिख रखा है, या बिहार है या बिहारी, आप बता देना। मैं बिहार कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हैं बनारसी दास झुंझुनवाला। क्या नाम है दोस्तों? बनारसी दास झुंझुनवाला। ये बिहार से गए थे। कहाँ से गए थे? बिहार से। ये भी राजस्थानी मूल थे, इनका भी मूल कौन सा है? राजस्थान। फिर दोस्तों अपना जो भारत का संविधान है, इसकी मूल प्रति में अपना जो संविधान है, यहाँ लिख दूँ मैं? यहाँ लिख देता हूँ, संविधान की मूल प्रति में जो हमारा संविधान है दोस्तों, इसकी मूल प्रति में इतिहास, परंपरा और संस्कृति को दिखाने के लिए, किसको? इतिहास, परंपरा, संस्कृति, इनको दिखाने के लिए 22 चित्र है। कितने? 22 चित्र। ये बात आप याद रखिएगा। इतिहास, परंपरा और संस्कृति को दिखाना है, इसके लिए हमारे संविधान की मूल प्रति में कितने चित्र बना रखें? 22 चित्र बना रखें। और ये चित्र किसको दिखाते? हमारे इतिहास, परंपरा और संस्कृति को दिखाते हैं। फिर दोस्तों हम बात करें इन चित्रों का निर्माण किसने किया? नंदलाल बोस। ठीक है, इनका निर्माण किसने किया? नंदलाल बोस। ये बात भी आप याद रखिएगा, नंदलाल बोस ने इनका क्या किया? निर्माण। BUILD, बिल्ड यानी बनाया, ऐसे कह सकते हैं। फिर दोस्तों अगला स्टेटमेंट है, वो राजस्थान के किस चित्रकार का योगदान रहा? अपना जो संविधान है, ये जो चित्र बनाने में, ये जो चित्र बनाए, इसमें राजस्थान में किसका योगदान रहा? तो इसमें दोस्तों नाम आता है कृपाल सिंह शेखावत। इनका भी योगदान रहा था। कृपाल
कृपाल सिंह शेखावत, इनका भी ये चित्र बनाने में क्या रहा था दोस्तों, प्रमुख योगदान रहा था। फिर हम बात करते हैं मुकुट बिहारी लाल भार्गव। फिर हम किसकी बात करते हैं, मुकुट बिहारी लाल भार्गव। मुकुट बिहारी लाल भार्गव की हम बात करें तो इनका जन्म हुआ था 30 जनवरी 1930। इनका जन्म कब हुआ था, जन्म 30 जनवरी 1930। ये बात आप याद रखिएगा, नहीं सॉरी 1903, 1903 में हुआ था। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये उदयपुर रियासत से संबंधित है। ये किससे संबंधित है दोस्तों, उदयपुर रियासत, उदयपुर रियासत से जुड़े थे। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। अब ये पेशे से क्या थे दोस्तों, वकील थे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पेशे से वकील। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। मुकुट बिहारी लाल भार्गव उदयपुर रियासत से जुड़े हुए थे। जन्म हुआ 30 जनवरी 1903 को और पेशे से ये क्या थे दोस्तों, वकील थे। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। फिर दोस्तों हम बात करें संविधान सभा ने अजमेर मेरवाड़ा का प्रतिनिधित्व, अजमेर मेरवाड़ा का प्रतिनिधित्व इनको दिया। तो लिख देते हैं अजमेर मेरवाड़ा का प्रतिनिधित्व। अभी मैंने यहाँ लिखवा रखा था, है ना, अजमेर मेरवाड़ा का प्रतिनिधित्व। ये बात भी आप याद रखिएगा, अजमेर मेरवाड़ा का प्रतिनिधित्व इनको दिया था, मुकुट बिहारी लाल भार्गव को। यहाँ पर भी हमने लिख दिया और वहाँ पर इनकी मैंने और डिटेल तुम्हें बता दी। माणिक्यलाल वर्मा की बात करें, किसकी बात करें, माणिक्यलाल वर्मा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म होता 4 दिसंबर 1897, 4 दिसंबर 1897। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। कहाँ हुआ था, बिजोलिया भीलवाड़ा में। कहाँ हुआ इनका जन्म, बिजोलिया भीलवाड़ा। बिजोलिया भीलवाड़ा में इनका क्या हुआ था, माणिक्यलाल वर्मा का जन्म हुआ था। और मेवाड़ रियासत में जो प्रजामंडल पर रोक लगी थी उसको हटाने के लिए भी इन्होंने अजमेर से सत्याग्रह किया था और मेवाड़ प्रजामंडल की अध्यक्षता की थी इन्होंने। किसकी अध्यक्षता की थी, मेवाड़ प्रजामंडल। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मेवाड़ प्रजामंडल फर्स्ट अधिवेशन, फर्स्ट अधिवेशन। ठीक है, प्रजामंडल की अध्यक्षता। इसकी अध्यक्षता की थी। ये बात भी आप याद रखिएगा, किसने की थी दोस्तों, माणिक्यलाल वर्मा ने। कब की थी ये भी पूछे तो 1941 में। कब की थी, 1941 में। फिर इन्होंने पंछीड़ा गीत लिखा। इन्होंने क्या लिखा, पंछीड़ा गीत। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। पंछीड़ा जो गीत है ये किसने लिखा है दोस्तों, माणिक्यलाल वर्मा ने। अब हम बात करते हैं अगले स्टेटमेंट की। 1948 में 1948 में
वृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री रहे। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। 1948 में ये जो माणिक्यलाल वर्मा है ये वृहद राजस्थान के क्या बने दोस्तों? प्रधानमंत्री बने। ठीक है, अब हम बात करते हैं जय नारायण व्यास की। कहाँ पे लिखूँ? यहाँ लिख दूँ? यहीं कर लेते हैं, इनका तो हो जाएगा। स्टार बना के ले देखता हूँ। जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास की दोस्तों हम बात करें, हाँ इनके बारे में एक और ये बात ध्यान रखना, राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष भी थे। यहाँ लिख दूँ क्या मैं? यहीं पे राजस्थान खादी ग्रामोद्योग के अध्यक्ष। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखना। हम बात करते हैं जय नारायण व्यास की। इनकी बात करें तो इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1899। जन्म 18 फरवरी 1899। जस्ट माणिक्यलाल वर्मा जी के कितने साल बाद? 2 साल बाद। माणिक्यलाल वर्मा का जन्म हुआ था दिसंबर महीने की 4 तारीख में और इनका जन्म हुआ था फरवरी की 18 तारीख को। ठीक है, ये बात समझ में आ गई दोस्तों। इनका जन्म हुआ जोधपुर में। कहाँ पर हुआ था ये? जोधपुर में। जोधपुर में इनका जन्म हुआ था, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तरुण राजस्थान के संपादक रहे। यहाँ लिख देता हूँ, तरुण राजस्थान के संपादक। जो जय नारायण व्यास है ये तरुण राजस्थान के क्या रहे दोस्तों? संपादक रहे। कब बने थे? 1927 में। कब? यहाँ लिख देता हूँ 1927 में। ठीक है, फिर अगला स्टेटमेंट निकल कर आता है दोस्तों। 1936 में अखंड भारत के प्रकाशक थे। 1936 में अखंड भारत के संस्थापक थे। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। फिर 1951 से 56 में 2 बार पीएम रहे, 2 बार में सीएम रहे, 2 बार क्या रहे? सीएम रहे। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। फिर अगला स्टेटमेंट निकल कर आता है, सामंतशाही और जागीरदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए आवाज़ उठाई। ये बात आप याद ही रख लेना। वैसे सामंतदारी और जागीरदारी को समाप्त करने के लिए आवाज़ उठाई। तो यहाँ पर हमने जय नारायण व्यास तक पढ़ लिया है। एक बार मैं आपको क्विक रिकॉल करा देता हूँ, फिर अपन आगे का मामला पढ़ते हैं। दोस्तों हमने बात की थी संविधान के बारे में। संविधान नियमों का ढांचा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम संविधान निर्माण की मांग रखी और संविधान निर्माण में संविधान सभा का गठन किया गया। मांग कब रखी? 1935 में। फिर दोस्तों हमने बात की थी 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए जिसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं हो। फिर कैबिनेट मिशन की बात करें
तो ब्रिटिश सरकार ने 3 मंत्रियों का एक ग्रुप भेजा जिसको हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। 3 लोग आए थे, सीधी सी बात है। इसके तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1946 में। कैबिनेट मिशन भी 1946 में आया था। फिर दोस्तों हमने बात की संविधान सभा में कौन थे, तो जनता के प्रतिनिधि थे। फिर दोस्तों मैंने आपको बताया प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी को बना दिया, स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बना दिया। प्रारूप स्वीकृति बनी, उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ा गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और फिर 13 दिसंबर 1946 को मूल आदर्शों की रूपरेखा इस उद्देश्य प्रस्ताव के थ्रू प्रस्तुत की गई। फिर दोस्तों हमने कुछ क्षेत्र के लोगों की बात की या प्रतिनिधियों की बात की, वो संविधान सभा में गए थे। तो मुकुट बिहारी भार्गव अजमेर मेरवाड़ा से गए थे। इनके बारे में मैंने बताया, उदयपुर रियासत से जुड़े हुए थे। 30 जनवरी 1903 में इनका जन्म हुआ, पेशे से वकील थे और अजमेर मेरवाड़ा का प्रतिनिधित्व किया। फिर दोस्तों मैंने आपको बताया माणिक्यलाल वर्मा और बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से संबंधित थे। इसमें माणिक्यलाल वर्मा के बारे में बताया 4 दिसंबर 1897 को इनका जन्म हुआ बिजोलिया भिलवाड़ा में। राजस्थान खादी ग्रामोद्योग के अध्यक्ष रहे थे। मेवाड़ प्रजामंडल के फर्स्ट अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। जो अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों? 1941 में हुआ था। पंछेड़ा गीत लिखा इन्होंने 1948 में। वृहत राजस्थान के क्या रहे? ये प्रधानमंत्री रहे। फिर दोस्तों हमने बात की थी जयनारायण व्यास, जोधपुर से संबंधित थे और जन्म 18 फरवरी 1899 में हुआ था। तरुण राजस्थान के ये संपादक थे और 1927 में इन्होंने इसके संपादक रहे थे, ठीक है। फिर 1936 में अखंड भारत के संस्थापक भी ये रहे। 1951 से 56 के बीच 2 बार राजस्थान के सीएम रहे थे, ऐसा हम कह सकते हैं। फिर दोस्तों हमने बात की संविधान की मूल प्रति में जो 22 चित्र बने हुए हैं, ये हमारे इतिहास, परंपरा और संस्कृति को दिखाते हैं। इन 22 चित्रों का निर्माण नंदलाल बोस ने किया था और कृपाल सिंह शेखावत ने इन्होंने हेल्प की थी। मुकुट बिहारी लाल भार्गव, इनके बारे में हम बात कर चुके हैं। बाकी की चीज़ें मैंने आपको समझा दी है। इस तरीके से हमने ये पढ़ा। 2 नाम और बच रहे हैं। सरदार सिंह खेतड़ी से गए थे और वे लोग जो मूल रूप से राजस्थान के थे लेकिन दूसरे क्षेत्रों का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था, वो थे पश्चिमी बंगाल क्षेत्र से गए थे प्रभुदयाल हिम्मत, ये मूल रूप से राजस्थानी थे। बिहार के क्षेत्र से गए थे बनारसी दास झुंझुनवाला, ये मूल रूप से राजस्थान से थे। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तक की स्टोरी अगर आपको समझ में आ गई है तो फिर अब मैं आगे का ज्ञान आपको दे देता हूँ। एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, ताकि हम आगे का स्टोरी अच्छे से समझ सकें। चलिए, इन क्लासों को आप 2 से 3 बार देख के अपना अच्छा खासा रिवीजन कर सकते हैं और ज़्यादा रिवीजन करके आप इन चीज़ों को और अच्छी कंठस्थ कर सकते हैं। तो रिवीजन करना बिल्कुल नहीं भूलें, अच्छे से इन चीज़ों का रिवीजन करें, ठीक है। डेली रिवीजन करें। और आपको पता होगा हमारे वीडियो के नीचे एक AI का बटन आता है, उस पर क्लिक करके भी आप इसकी समरी देख सकते हैं। पर पूरी क्लास ज़रूर देखना, क्योंकि पूरी क्लास नहीं देखेंगे तो बहुत सारे तथ्य मिस हो सकते हैं। और वहाँ पे लिखा भी तो आता है ना, AI गलतियाँ कर सकता है, तो उन पर भी थोड़ा ध्यान देना। इसलिए पूरी क्लास देखने के बाद फिर AI समरी देखना, ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। बहुत सी चीज़ें आपके प्रतियोगी परीक्षा में पूछी जाती है, इससे संबंधित आप गाइड पढ़ते हैं, लेकिन गाइड में आपकी चीज़ें मिलती नहीं है, क्योंकि ऑथेंटिक कंटेंट होता है NCERT में, और उसकी जो समरी है ये मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, आगे के स्टेटमेंट्स की बात करते हैं। अगला स्टेटमेंट है दोस्तों हमारा, किसके बारे में है? बलवंत सिंह मेहता। चलिए, बलवंत सिंह मेहता की बात कर लेते हैं। पानी पी ले पहले। बलवंत सिंह मेहता, इनकी दोस्तों हम बात करें
तो बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से संबंधित थे। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ मैं, बलवंत सिंह मेहता। इनका जन्म कब हुआ दोस्तों? इनका जन्म हुआ 8 फरवरी 1900, 8 फरवरी 1900 में इनका जन्म हुआ। कहाँ पे हुआ? उदयपुर, उदयपुर में हुआ। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। फिर दोस्तों ये मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष, फर्स्ट अध्यक्ष। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर अगला स्टेटमेंट आता है, इन्होंने वनवासी छात्रावास की स्थापना की, तो यहीं लिख देते हैं, वनवासी छात्रावास की स्थापना। इन्होंने वनवासी छात्रावास की क्या की थी? स्थापना की थी 1943 में। कब की थी? 1943 में। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। फिर दोस्तों अगला स्टेटमेंट है इनके बारे में, संविधान सभा के सदस्य मूल रूप से मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम राजस्थानी। मूल रूप से ये बात याद रखिएगा। ठीक है, मूल संविधान, थोड़ा सरल कर देते हैं इसको, मूल संविधान पर साइन करने वाले प्रथम राजस्थानी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, संविधान सभा पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम राजस्थानी थे। फिर हम बात करते हैं कर्नल दलेल सिंह। अगला जो हमारा नाम है वो है कर्नल दलेल सिंह। कर्नल दलेल सिंह की बात करें तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था 18 मार्च 1909। इनका जन्म कब हुआ? 18 मार्च 1909। 18 मार्च 1909 को इनका जन्म हुआ था, कोटा में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोटा में। ये भी जन्म ही है ना, इधर बलवंत सिंह मेहता का 8 फरवरी 1900 उदयपुर में हुआ। इधर दलेल सिंह की बात की, इनका जन्म हुआ था 18 मार्च 1909 और कहाँ पे हुआ था? कोटा में हुआ था। महाराव भीम सिंह के निजी सचिव थे। महाराव भीम सिंह के निजी सचिव थे। निजी सचिव महाराव भीम सिंह के क्या थे दोस्तों? सचिव थे। कौन थे? कर्नल दलेल सिंह। फिर दोस्तों हम बात करें गोकुल लाल असावा के बारे में। गोकुल लाल असावा, गोकुल लाल असावा, इनके बारे में एक स्टेटमेंट देखने को मिलता है। वो स्टेटमेंट है 1930 से 1932। इसमें इन्होंने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, 4 बार जेल गए, 4 बार जेल गए। ये इनका स्टेटमेंट है। गोकुल लाल असावा जो है ये
1930 से 32 यानी 2 साल के बीच 4 बार कहाँ चले गए, जेल चले गए। फिर बीकानेर रियासत प्रत्यक्ष तौर पर संविधान निर्माण में भागीदार रही और बीकानेर से संविधान सदस्य के रूप में जसवंत सिंह गए थे, ये बात मैंने आपको बता दी थी। फिर हम बात करें जसवंत सिंह किस शासक के प्रधानमंत्री रहे, तो जसवंत सिंह शार्दुल सिंह के प्रधानमंत्री थे, ये बात भी आप ध्यान रखना। फिर दोस्तों हम बात करें भरतपुर के वो कौन स्वतंत्रता सेनानी थे जो नेवास में भारत के राजदूत रहे, वो थे नेपाल में राज बहादुर। ये छोड़ो, फर्जी तथ्य नहीं पढ़ना है, वही पढ़ेंगे जो परीक्षा में आएगा। हीरालाल शास्त्री के संपर्क में आने के बाद राजकीय सेवा में त्याग पत्र दे दिया अर्जुन लाल सेठी। तो हीरालाल शास्त्री हैं, ये अर्जुन लाल सेठी के संपर्क में आए, फिर इन्होंने क्या दे दिया, त्याग पत्र दे दिया, ये भी आपको ध्यान रखना है। संविधान सभा में सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार की वकालत किसने की थी, हीरालाल शास्त्री ने। फिर हम बात करते हैं सरदार सिंह की। सरदार सिंह 1950 से 1952 के बीच अस्थायी संसद के सदस्य रहे थे, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। फिर हम बात करते हैं दोस्तों, सरदार सिंह खेतड़ी के राजा थे, जो मैंने आपको बताया था अभी। खेतड़ी के शासक सरदार सिंह की मृत्यु हुई थी 30 अक्टूबर 1985। सरदार सिंह का नाम हमने लिख दिया था, वही इंपॉर्टेंट है, बाकी ज़्यादा कुछ चीज़ें काम की नहीं। फिर जो वीटी कृष्णामाचारी थे, इनके बारे में अभी मैंने आपको बताया था। वीटी कृष्णामाचारी जयपुर रियासत के प्रशासनिक अधिकारी थे। तो इन्होंने क्या किया, यानी ये मूल रूप से कहाँ के थे, तमिलनाडु के थे। फिर हम बात करें सर वीटी कृष्णामाचारी थी, मूल रूप से कहाँ के थे, नहीं ये जयपुर के दीवान थे, ये बात भी आप याद रखना, ये बात भी मैंने आपको बता दी। फिर क्या बच रहा है, डीपी खेतान के निधन के बाद किसको प्रारूप समिति में जगह दी गई, तो डीपी खेतान गए, उसके बाद वीटी कृष्णामाचारी को जगह दे दी गई और ये 1961 में चुने गए थे। CS वेंकटाचार्य कहाँ के निवासी थे, कर्नाटक के। CS वेंकटाचार्य पेशे से IAS थे, मैंने आपको बता दिया था, प्रशासनिक अधिकारी थे। फिर बाकी हाँ KM पन्नीकर की बात करें तो ये केरल के थे, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। फिर दोस्तों हम बात करें राजाओं द्वारा अपने रक्त संबंधियों हेतु शासन हेतु भू क्षेत्र देना, ये मैंने बताया था आपको, पुरानी क्लास में देख लेना, जागीरदारी प्रथा कहते हैं इसको। मंत्रियों का समूह मंत्रिमंडल कहलाता है, ठीक है। और संविधान सभा की एक समिति जिसने संविधान का मसौदा तैयार किया, उसको हम प्रारूप समिति के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, जिसमें मैंने आपको क्या क्या बता दिया। इसमें हमने यहाँ संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान देखा है, ठीक है। और अभी हमने इसमें लास्ट में बलवंत सिंह मेहता के बारे में पढ़ लिया। इनका जन्म 8 फरवरी 1900 में उदयपुर में हुआ था। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष यही रहे। वनवासी छात्रावास की स्थापना बलवंत सिंह मेहता ने 1943 में की थी। मूल संविधान पर साइन करने वाले प्रथम राजस्थानी थे। फिर दोस्तों हमने बात की थी कर्नल दलेल सिंह के बारे में। कर्नल दलेल सिंह की बात करें तो इनका जन्म 18 मार्च 1909 कोटा में हुआ था और महाराजा भीम सिंह के निजी सचिव थे। फिर हमने बात की गोकुल लाल असावा के बारे में। गोकुल लाल असावा की बात करें तो 1903 से 1932 के बीच ये 4 बार जेल में चले गए थे। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने पढ़ लिया हमारे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में संविधान निर्माण, यहाँ से कौन कौन गए और कुछ की विशेषताएं मैंने आपको बता दी। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नींव मजबूत करना चाहते हैं, तो मैंने जो पढ़ाया वो इनफ है। फिर भी आप अपनी जो क्वेरी है वो कमेंट में डाल सकते हैं। और अगला जो चैप्टर है वो रहेगा 18वीं सदी के बीच राजस्थान की क्या स्थितियाँ रही। हमने सफलतापूर्वक कक्षा 6 और कक्षा 7 के राजस्थान अध्ययन कंप्लीट कर लिए और अब अगली क्लास में हम कक्षा 8 की राजस्थान अध्ययन शुरू करेंगे। उसके बाद आप कहेंगे तो मैं कक्षा 10वीं की जो राजस्थान अध्ययन चलती है शौर्य वीर परंपरा वाली, वो भी करवा दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सपोर्ट करना है और इन क्लासों को एक बार देखने से समझ नहीं आएगा, बार बार देखना है। जब बार बार ये स्टेटमेंट आपके दिमाग से गुजरेंगे तो आपको चीज़ें याद होगी। फिर हमने क्विज़ का सिस्टम भी रख रखा है, आप क्विज़ ज़रूर दीजिएगा, वहाँ पर आपको बहुत सा नॉलेज मिलेगा, बहुत सी चीज़ें याद होगी। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने सारी चीज़ें बड़े डिटेल में पढ़ी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।